क्या 21वीं शताब्दी हो सकती है महाभारत का समय? भारतीय इतिहास के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कहानियां महायुद्ध पर आधारित है। रामायण में राम और रावण के बीच और महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ता है। यह दोनों ही युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं थे। दैवीय शक्तियों से बने यह अस्त्र शस्त्र आज भी काफी प्रासंगिक है। दोनों ही युद्धों में विनाश के उन शस्त्रों का प्रयोग हुआ जो भीषण विध्वंस मचाने में पूरी तरह सक्षम थे। अस्त्र। प्राचीन भारत में अस्त्र शब्द का प्रयोग दरअसल उन हथियारों के लिए किया जाता था जिन्हें मंत्रों के द्वारा दूर से फेंका जाता था। इन्हें अग्नि, वायु, विद्युत और यांत्रिक उपायों से प्रक्षेप किया जाता था। शस्त्र। आमतौर पर शस्त्र शब्द का प्रयोग ऐसे खतरनाक हथियारों के लिए किया जाता है जिनके प्रहार से चोट पहुंचती हो या मृत्यु तक हो सकती हो। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि जो शस्त्र कलयुग में अब प्रयोग किए जाते हैं उनका आविष्कार कई साल पहले हो चुका है। रामायण और महाभारत के अस्त्र शस्त्र और कलयुग के हथियार एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं? उनमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? जरूर शास्त्रों ने ही कलयुगी वैज्ञानिकों को उसी तरह के शस्त्र बनाने के लिए प्रेरित किया है। मंत्र। भारत में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ईश्वर की आराधना के साथ शस्त्र चलाने के लिए मंत्र उच्चारण भी काफी उपयोगी माने गए हैं। कार्य क्षमता। मंत्रों द्वारा शस्त्रों को चलाकर शत्रु पर प्रहार किया जाता था। कलयुग समानता। आवाज से चलने वाले यंत्र। पशुपातास्त्र। यह शस्त्र भगवान शिव की आराधना से प्राप्त किया जाता था। यह भगवान विष्णु के किसी भी शस्त्र से नहीं रुक सकता। कार्य क्षमता। यह लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लक्ष्य चाहे कैसा भी हो, इसमें उसका अस्तित्व समाप्त करने की क्षमता है। कलयुग समानता। हाइड्रोजन बम। इंद्रास्त्र। देवों के राजा इंद्र के इस अस्त्र से एक साथ कई लोगों को मारा जा सकता है। कार्य क्षमता। यह एक साथ अनेकों बाणों की वर्षा कर सकता है। कलयुग समानता। मशीन गन। सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने सर्व प्रमुख अस्त्र का प्रयोग कई रूपों में किया है। यह केवल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करता है। कार्य क्षमता। लक्ष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। कलयुग समानता। मिसाइल। रशियंस और अमेरिकन्स रूपी यादवों द्वारा बुद्धि रूपी पेट से निकले मूसल। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा की आराधना से यह शस्त्र प्राप्त किया जाता था। यह एक अचूक और अति विकराल अस्त्र है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह शत्रु का नाश करके ही समाप्त होता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। कार्य क्षमता। लक्ष्य का संपूर्ण विनाश। इससे एक समय पर कई तरह का विनाश किया जा सकता है। कलयुग समानता। परमाणु बम। प्रहार निष्फल करना।
दुश्मनों के प्रहार को अपना नुकसान होने से पहले ही हवा में निष्फल करने की कला भी भारतीय जानते थे। कलयुग में इसी तकनीकी का आधार लेकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए गए हैं, जो दुश्मन के वार को हवा में ही खत्म करने में सक्षम है। ऐसे ही आजकल एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, जिससे सीधा आसमान के उपग्रहों को तबाह कर सकते हैं। इसकी खासियत इतनी जबरदस्त है कि बिना किसी जीव हत्या के दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में तो देश का पूरा काम ही बंद हो सकता है। इसी बेमिसाल विशेषता के चलते यह लोकप्रिय होता जा रहा है तथा इसे और भी विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुधों का भी वर्णन महाभारत में है, जो वर्तमान वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों से किसी प्रकार कम नहीं है। वारुणास्त्र का वर्णन है, जिससे कृत्रिम जलवृष्टि की जा सकती थी। वायुव्यास्त्र से आंधी चला दी जाती थी। पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए जाते थे। भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट करने का भी वर्णन आता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र में सारे जगत को जला डालने की शक्ति थी। ऐसे अस्त्र शस्त्रों की जानकारी से तो समझ आ ही जाता है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। आज एक देश दूसरे देश का कट्टर दुश्मन बनकर बैठा है। एक देश ने चिंगारी लगाई तो दूसरा उसे पूरा सर्वनाश कर सकता है, उसे महाभारत की तरह भस्मीभूत कर सकता है। तो इसे महाभारत का समय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एटम बॉम्ब, मिसाइल्स जैसी सामग्री का निर्माण कब हुआ? इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में 20 मेगावाट की अणुबम्बियां गिरी, तो उसके कुछ समय पहले से ही यह बनना शुरू हुआ होगा। और वही समय भगवान के आने का भी निश्चित होता है, क्योंकि भगवान को ही हर हर बम बम अर्थात जब इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना के साथ साथ पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। उनको ही गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कालोस्मि अर्थात कालों का काल महाकाल कहा है। 21वीं शताब्दी अर्थात वर्तमान समय में एक भारत देश ही नहीं, सारे विश्व की जो हालत है, जिसका वर्णन करते हुए गीता में कहा है, अनुबंधम क्षयम हिंसा अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत्तामसमुच्यते। आत्मिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोह पूर्वक जो भी अदूर दृष्टि से सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है, वह सबके लिए कल्पांतकालीन कलियुगांत का असहनीय दुखदायी तामसी कर्म कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि इतनी तामसी मूढ़ हो चुकी है कि अपनी ही हानि, हिंसा को नहीं देख पा रहा है। आज सृष्टि ऐसे हो गई है जैसे बारूद के ढेर पर बना हुआ मकान कभी भी गिर सकता है। ऐसे ही यह दुनिया हो चुकी है कि अचानक कभी भी कहीं भी बम विस्फोट हो सकता है, आग लग सकती है। देखने में आ रहा है कि कहीं भी भूकंप आ रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है। विज्ञान के बनाए संसाधन के प्रदूषण से आज की हवा भी तामसी हो गई है। आकाश में उड़ने वाले वायुयान की भी आपस में टक्कर हो जाती है, शूट कर दिए जाते हैं, उसमें भी खतरा हो गया है। मनुष्य के साथ प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ओजोन, आकाश भी तामसी हो चुके हैं। कलयुग अंत की निशानी में मार्कंडेय ऋषि चेतावनी देते हुए कहते हैं
कि कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। शासन में छली, पापी, असत्यवादी लोग प्रमुखता पाए जाते हैं। वृक्षों पर फल और फूल बहुत कम हो जाएंगे और उन पर बैठने वाले पक्षियों की विविधता भी कम हो जाएगी। ऋतुएं अपने अपने समय का परिपालन त्याग देंगी। वन्य जीव, पशु पक्षी अपने प्राकृतिक निवास की बजाय नागरिकों के बनाए बगीचों और विहारों में भ्रमण करने लगेंगे। संपूर्ण दिशाओं में हानिकारक जंतुओं और सर्पों का बाहुल्य हो जाएगा। वन, बाग और वृक्षों को लोग निर्दयता पूर्वक काट देंगे। युवक अपनी युवावस्था में ही बूढ़े हो जाएंगे। 16 वर्ष में ही उनके बाल पकने लगेंगे। उनका स्वभाव बचपन और किशोरावस्था में ही बड़ों जैसा दिखने लगेगा। चारों ओर अपराध और रक्तपात का बोलबाला हो जाएगा। हिंसा में लोगों का मन ज्यादा लगेगा। अधर्म ही अधर्म चारों ओर फैल जाएगा और जो धर्म में तत्पर होगा उसके समक्ष कठिनाइयां ही कठिनाइयां खड़ी हो जाएंगी। उसका जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। धर्म तो कहीं टिकेगा ही नहीं। धर्म का बल घट जाएगा और अधर्म बलवान हो जाएगा। भूमि में बोए हुए बीज ठीक प्रकार से नहीं उगेंगे। खेतों की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग तालाब, चारागाह, नदियों के तट की भूमि पर भी अतिक्रमण करेंगे। समाज खाद्यान्न के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। बाजार में झूठे माप तौल के आधार पर विक्रय प्रक्रिया स्थापित हो जाएगी। व्यवसायी भी बहुत धूर्त होंगे। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले धर्मात्मा दरिद्रता का जीवन जीने को विवश होंगे। लोग सड़कों पर रात बिताएंगे। मनुष्यों में पशुओं और न करने योग्य भोगों, समलिंगी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार बढ़ने लगेगा। लोग कन्याओं की चाह रखना बंद कर देंगे। कन्यादान पूर्वक विवाह प्रथा की जगह युवक युवती स्वयं निर्णय लेकर साथ रहने लगेंगे, पर वे एक दूसरे के विचार, व्यवहार, कार्य को ज्यादा नहीं सहेंगे। दूसरे पुरुषों और नारियों से मित्रता में उन्हें आनंद आएगा। अपनों के प्रति वे कठोर हो जाएंगे। अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। गरीब लोग और अधिकांश प्राणी भूख से बिलबिलाकर मरने लगेंगे। चारों ओर प्रचंड तापमान संपूर्ण तालाबों, सरिताओं और नदियों के जल को सुखा देगा। लंबे काल तक पृथ्वी पर वर्षा होनी बंद हो जाएगी। गौवंश जब नष्ट होने लगेगा तब समझ लेना कि युगांत काल उपस्थित हो गया है। उपर्युक्त कलियुगांत की निशानियां वर्तमान समय देखने में तो आ ही रही हैं, तो इसे महाभारत का समय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नजूमियों की भविष्यवाणी है कि 5000 वर्ष पहले भी 8 ग्रह आकर इकट्ठे हुए थे और भारी महाभारत लड़ाई लगी थी। अब जरा बुद्धि से काम लो कि यह वो ही गीता वाला समय तो पुनरावृत्त नहीं होने जा रहा है। अगर वो ही 8 ग्रह आकर इकट्ठे हुए हैं तो यह लड़ाई भी वो ही महाभारत लड़ाई माननी चाहिए जिससे 16 कला संपूर्ण सत्युगी स्वर्ग की स्थापना हुई थी। फिर इसमें डरने व घबराने की क्या बात है? यह महाभारत लड़ाई ही स्वर्ग के द्वार खोलने जा रही है।